जय हिंद, वंदे मातरम। उम्मीद करता हूं पुष्पा का टीजर तो आप लोगों ने अभी तक देख ही लिया होगा। इस पुष्पा के टीजर को देखने के बाद में अधिकतर लोगों का यही कहना है कि भाई इस बार ये मूवी वाकई में ताबड़तोड़ कमाई करने की पूरी श्योरिटी के साथ में रिलीज हो रही है। लेकिन उसके बावजूद भी कई लोगों का इस टीजर को देखने के बाद में दिमाग चकरा गया कि यार ये क्या भटे मूली गाजर ककड़ी आप लोगों ने गले में टांग दिया है अल्लू अर्जुन के, औरतों वाले कपड़े पहना दिए। अब जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के दिमाग में ये सवाल आना लाजमी था कि ये पूरा क्या चक्कर है जो अल्लू अर्जुन के साथ में हो रहा है। दूसरी बात, जिस तरीके से साउथ इंडियन मूवीज में इंडियन ट्रेडिशन को दिखाया जाता है उसके बिल्कुल क्लोज भी बॉलीवुड आना चाहता नहीं है, ऐसा लगता है। लेकिन वो किसी और वीडियो की बात है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ये क्या पूरा माजरा है। दरअसल अल्लू अर्जुन का 8 अप्रैल को जन्मदिन आता है और इस मौके पर पुष्पा 2 के टीजर को रिलीज किया गया। हालांकि इस टीजर में कुछ ऐसा नहीं है जो आपने पहले ना देखा हो। ये टीजर एक तरह से अल्लू अर्जुन के फर्स्ट लुक का एक एक्सटेंडेड वर्जन था। 2023 के अप्रैल में पुष्पा 2 का फर्स्ट लुक आया था। इसमें अल्लू अर्जुन ने लाल नीली साड़ी पहन रखी थी और इसके अलावा पुष्पराज के माथे पर बिंदी, नीले रंग में पुता शरीर और एक हाथ में पिस्तौल, नाखूनों पर नील पॉलिश, गले में नींबुओं की माला और एक हाथ में बंदूक जो मैंने बताया आपको वो नजर आ रही थी। वहीं अब टीजर में उनके पैरों में घुंघरू भी दिखाई दे रहे हैं। साथ ही उनके इस लुक को मोशन दे दिया गया है और वो किसी फेस्टिवल में कुछ लोगों को मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब फर्स्ट लुक सामने आया था तब भी यही जिज्ञासा थी लोगों के मन में कि आखिर अल्लू इस तरह के पहनावे में क्यों दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों को अब तक पता चल ही गया होगा और जिन्हें नहीं पता चला है उनको इस वीडियो को देखने के बाद में पता चल ही जाएगा। दरअसल लोगों ने सोचा था कि पुष्पराज को उसके ट्रेडमार्क लुक में दिखाया जाएगा, पर मेकर्स ने उन लोगों को चौंका दिया। कई लोगों का मानना है कि ये कांतारा का असर भी हो सकता है, क्योंकि वो भी कर्नाटका की एक परंपरा पर आधारित मूवी थी। इसने पूरे देश में जो बवाल काटा, पुष्पा के मेकर्स भी कहीं ना कहीं उसे ही भुनाना चाहते हैं। साथ ही ऑडियंस को भी कुछ नया दिखाना चाहते हैं। इसलिए अल्लू अर्जुन के साड़ी वाले लुक का भी एक धार्मिक परंपरा से कनेक्शन बनाया गया है और ये तिरुपति के गंगम्मा यात्रा फेस्टिवल से प्रेरित है। तो गंगम्मा यात्रा आखिर होती क्या है ये भी आप सबसे पहले समझ लें। दरअसल कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाने वाला ये एक लोक त्योहार है। 7 दिनों तक चलने वाली इस पूजा में कुछ जगहों पर देवी को मांसाहारी भोजन भी चढ़ाया जाता है। साथ में से बीच के 2 दिनों में झांकी भी निकलती है और इसी यात्रा में पुरुष अपना वेश बदलते हैं। वो महिलाओं की तरह कपड़े पहनते हैं, श्रृंगार करके यात्रा में हिस्सा लेते हैं और इसलिए ऐसा हो सकता है कि पुष्पा 2 के लिए अल्लू का लुक इसी यात्रा से प्रेरित या इंस्पायर्ड बताया गया। शायद फिल्म के दौरान कहानी में कोई ऐसा मोड़ आए जिसमें यात्रा पूजा दिखाई जाए। बताया जा रहा है कि इस पूरे सीक्वेंस के ऊपर जो मूवी में डाला गया है, इस सीक्वेंस के ऊपर करीब 50 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अब एक सवाल और मन में आता है कि आखिर ये गंगम्मा यात्रा आखिर शुरू कैसे हुई थी। तो देखिए, ये त्योहार क्यों होता है ये तो आप लोगों ने जान लिया, लेकिन इस पूजा के पीछे की वजह क्या है, तो इसमें भी अलग अलग मान्यताएं हैं। दरअसल मेजरली गंगम्मा यात्रा चित्तूर और तिरुपति के इलाकों में होती, पर दोनों जगह इसके मानने के कारण भिन्न है। जैसी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन मौजूद है उसके मुताबिक सालों पहले चित्तूर मतलब के आंध्र प्रदेश में एक महामारी फैली थी और लोग मर रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसे में एक उपाय सुझाया गया और ये उपाय था कि हल्दी और नीम के पानी से पूरे गांव को शुद्ध करने का। इसके बाद ये परंपरा चलती रही और इसी के चलते चित्तूर में यात्रा का उदय हुआ। वहीं तिरुपति की कथा इससे काफी अलग है। ऐसा कहा जाता है कि एक समय में वहां पर पलेंगोडलू नाम के एक आदमी का दबदबा था, या यूं कहें कि वो वहां का राजा था, वो वहां राज करता था। वो महाअत्याचारी था, दुष्ट था, महिलाओं के साथ अभद्रता करता था और दुर्व्यवहार करने वाला आदमी था। लोग उसके अत्याचारों से परेशान थे और इसी समय अविलल नाम के एक गांव में गंगम्मा नाम की एक देवी का जन्म हुआ। जब वो बड़ी हुई तो पलेंगोडलू ने उन पर भी बुरी नजर डालने की कोशिश करी। देवी ने उस पर हमला कर दिया, पर पलेंगोडलू जान बचाकर जंगल की तरफ भाग गया या फिर किसी अनजान जगह जाकर छुप गया, जैसा कि बताया जाता है। इस अत्याचारी को बिल से बाहर निकालने के लिए एक चाल चली गई। इसके तहत एक यात्रा निकाली गई। इसमें तिरुपति के लोग विचित्र वेशभूषा में गंगम्मा देवी को कोसते। यात्रा के 7वें दिन पलेंगोडलू बाहर निकल आया। गंगम्मा देवी ने उसे वहीं पर मार दिया। तभी से गंगम्मा यात्रा की परंपरा निकल कर आई। अब चूंकि पुष्पराज भी इस यात्रा में हिस्सा ले रहा है तो ये इस बात का रूपक हो सकता है कि पुष्पा 2 में वो अपने किसी दुश्मन को बिल से बाहर निकालने के लिए ऐसा कर रहा हो। उसका लक्ष्य अपने दुश्मन का खात्मा करना हो। टीजर में भी अल्लू अर्जुन कुछ लोगों को पीटते हुए तो नजर आया ही। बाकी पूरा का पूरा जो भेद है वो वही मूवी आने पर खुल ही जाएगा। फिल्म 15 अगस्त को रिलीज हो रही है और इस बार इस मूवी का नाम पुष्पा द रूल है।
इस फिल्म की टक्कर अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन से होनी दिख रही है। अब देखना ही होगा कि सिंघम इस बार पुष्पा को आगे झुका पाता है या नहीं। क्या कहना है आप लोग इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।